मैं यहां पर फालतू में बीजेपी के मूर्खाधिजाजों की तरह आपको फोटो नहीं दिखाऊंगी। मैं आपको सिर्फ एक तस्वीर दिखाऊंगी और उस तस्वीर को देखकर इस देश की आंखें नम होनी चाहिए। ज्ञानेश गुप्ता और नरेंद्र मोदी का सिर शर्म से झुकना चाहिए। 26 बीएलओ की मौत हुई। मौत का मंजर हमारे बीएलओ के सिर पे मंडरा रहा है। एक डेडली एसआईआर हो रही है। यह तस्वीर मायने रखती है। मैं फिर पूछूंगी आपसे, फालतू के मुद्दे उठाकर मूर्खता में आप मुद्दा बनाने की कोशिश जो कर रहे हैं वो बिल्कुल विफल प्रयास है। यह मुद्दा नहीं बन सकता है, क्योंकि ट्विटर ने खुद क्लैरिफाई किया है, उनके प्रोडक्ट हेड ने किया है, उनके अकाउंट्स पे क्लैरिफिकेशन है। जिन अकाउंट्स का आप हवाला दे रहे हैं, हमारे जिन नेताओं का आपने नाम लिया, मैंने पवन जी की बात करी, उन्होंने क्लैरिफाई किया वो वीपीएन यूज करते। अगर थोड़ा पढ़ लेते तो ये मूर्खों की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते। ये कॉमेडी शो मत बनाइए इस देश को। ये 140-145 करोड़ का देश आपसे जवाब चाहता है। ये सोशल मीडिया पर लोग आपसे सवाल पूछते हैं, उन सवालों का आपके पास जवाब नहीं है। राहुल गांधी जी आपकी बखिया उधेड़ते हैं, आपकी कलई खोलते हैं, और आपके पास काम सिर्फ रह गया डिस्क्रेडिट करने का। मैं आप सब लोगों से कहूंगी, ट्विटर अकाउंट भूल जाइए, ये तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों का जवाब नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश गुप्ता दे, बाकी सारी बातें बेमानी है। इतना आक्रोश है सोशल मीडिया पर, इतने मुद्दे वहां उठाए जा रहे हैं, आपकी विफलताओं पे आपको आईना दिखाया जा रहा है, और आपको यह फिजूल का मुद्दा मिला है जवाब देने के लिए। एक ज्ञानेश कुमार जी हैं, कलम तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हलफनामे मानते हैं, ज्ञान देते हैं। आपके महकमे में 26 बीएलओ की मौत हुई है, और मेरा मानना है यह हत्या है, और इस हत्या के लिए दोषी नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश गुप्ता है। सुई टपक सन्नाटा, एक शब्द नहीं। एक आदमी की शादी की छुट्टी उसको नहीं दी, उसको घर जाके जलील किया, उसने आत्महत्या कर ली। एक व्यक्ति जिसने आत्महत्या करी, उसके परिजन कह रहे हैं आपने प्रेशर डाला, विपिन यादव गोंडा के, यूपी के, आपने प्रेशर डाला कि पिछड़ों के नाम काटो। एक शब्द नहीं, सुई टपक सन्नाटा। 553 लोगों के खिलाफ कार्रवाई आपकी सुपुत्री कर रही है नोएडा में। यह हद मचा रखी है आप लोगों ने। आप वोट चोरी के मुद्दे से भटकाने के लिए यह फालतू की दलीलें देना बंद कर दीजिए। और राष्ट्र को तो आपसे खतरा है, राष्ट्र के लोगों को, राष्ट्र के नागरिकों को आपसे खतरा है। इस देश के युवाओं का भविष्य आपने चौपट किया है। इस देश में लोगों का वोट का अधिकार आप छीन रहे हैं। महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है वो आपकी नाक के नीचे होता है। किसानों को उनकी फसल का दाम नहीं मिल रहा है। इस राष्ट्र के लोगों को चौपट आप कर रहे हैं, और ये हमने इतिहास गवाह है इस बात का। चाहे वो हिटलर हो, चाहे वो मुसोलिनी हो, जब ऐसे लोगों से सवाल पूछा जाता था तो वो गोल पोस्ट बदल देते थे। लेकिन सवाल जिंदा रहेंगे, और सवाल आपसे पूछे जाएंगे, और सवाल वोट चोरी पर है, सवाल तमाम चीजों पर है। और इन मुद्दों से भटकाने के लिए आप ये फालतू का मुद्दा बनाकर लाए हैं। मुझे तो खुशी इस बात की है कि इस संविधान को अब आपको सिर माथे लगाना पड़ रहा है। इस संविधान के वोट के अधिकार का हनन आप कर रहे हैं, और एक्स पर कुछ अकाउंट्स को लेकर आए हैं।